हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ओपिनियन। हमने आपको वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने जब आरक्षण को लेकर रजाकारों का जिक्र किया तो प्रदर्शनकारी किस तरीके से भड़क गए। तो उसके बाद बांग्लादेश और सुलगता नजर आया और नारे लगने लगे कि मैं भी रजाकार और तुम भी रजाकार और जो सरकार है वो तानाशाह है। अब सवाल ये उठता है कि रजाकार हैं कौन जिनके ऊपर इतना बवाल हुआ है। 1971 का साल था, बांग्लादेश के लिए जंग हुई थी, पाकिस्तान सरेंडर कर चुका था और 2 दिन बीत चुके थे। 18 दिसंबर की सुबह ढाका के एक बाहरी इलाके में 125 लोगों की लाशें मिली। इन सभी के हाथ पीछे बंधे थे और उनको गोली मार दी गई थी। किसी का चाकू से गला काटा था तो किसी को संगीनों से गोदा गया। 125 लोग वो थे जो बांग्लादेश की जानी मानी हस्तियां थीं और इन्हें रजाकारों ने बंधक बना लिया ताकि उनकी जान के बदले वो बांग्लादेश में जो भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी उससे बार्गेनिंग कर सके। लेकिन जब पता चला इन्हें कि पाकिस्तान की सेना सरेंडर कर चुकी है तो इन्होंने सबको मार दिया। 1971 की जंग के दौरान बांग्लादेश में रजाकार होना बहुत कॉमन बात हो गई थी। रजाकार का वैसे अरबी भाषा में मतलब होता है एक तरह का स्वयं सेवक या फिर साथ देने वाला व्यक्ति, लेकिन बांग्लादेश में ये बहुत ख़राब तरीके की सेना बन गई थी क्योंकि रजाकार वहाँ पर पाकिस्तान के जो उस वक्त जनरल थे टीका खान, उनके हाथों में खेल रहे थे और 1971 की लड़ाई में उन्होंने अपने ही साथियों का खून बहाया। जनरल टीका खान को ईस्ट पाकिस्तान का जिम्मा दिया गया जो बांग्लादेश है। और इस जंग में हालात ये थे कि जब दिसंबर में सरेंडर पाकिस्तान की सेना ने किया तब तक 30 लाख बांग्लादेशी मारे जा चुके थे और 4 लाख से ज़्यादा महिलाओं का रेप हुआ था। तो टीका खान ने आज़ादी की लड़ाई जो बांग्लादेश के लोग लड़ रहे थे उन पर रोक लगाने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए मिलिशिया आर्मी बनाई। 3 तरह की ये थी, अलबद, अलशम और रजाकार। जमात इस्लामी के जो नेता थे मौलाना अब्दुल कलाम, उन्हें रजाकारों का नेता बनाया गया और जल्द ही ऐसे 50,000 रजाकारों की फौज पाकिस्तान ने बना ली जो बांग्लादेश में आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे लोगों के खिलाफ काम कर रहे थे, उनकी हत्याएं कर रहे थे। ये दरअसल पाकिस्तान के समर्थक थे और नहीं चाहते थे कि भाषा के नाम पर कोई अलग देश बने। तो ये पूरी कहानी थी और ये मज़े की बात ये है इसमें कि ये जो रजाकार थे वो भारत से, बिहार से और बंगाल से बांग्लादेश पहुंचे थे और चूंकि अनपढ़ और गरीब थे, उन्हें उर्दू भाषी वो थे, बांग्ला भाषा से उनका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, तो वो बहकावे में आ गए। गैम्बलिंग विथ वायलेंस एक किताब है बड़ी अच्छी, उसमें एक रजाकार के हवाले से लिखा गया है कि ये लोग इस्लाम के लिए लड़ने के नाम पर तैयार किए गए और इन्होंने खूब कत्लेआम उस समय मचाया। टीका खान ने 25 मार्च को ऑपरेशन सर्चलाइट नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया और ये ऑपरेशन शुरू हुआ था शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में, जो कि बांग्लादेश की आज़ादी में लड़ रहे थे। ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत पाकिस्तानी सेना और जो रजाकार जिसमें आर्मी में शामिल थे वो हज़ारों बंगाली लोग मारे गए। टीका खान को इस घटना के बाद बंगाल का कसाई कहा जाने लगा और इस अभियान में रजाकार भी उनके साथ थे। लेकिन जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, आवामी लीग की सरकार बनी और मुजफ्फर रहमान जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने रजाकारों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया और तब से ही जो रजाकार हैं वो बांग्लादेश में उनको अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता है, उन्हें एक तरीके से गद्दार माना जाता है। और जो बांग्लादेश की आज़ादी में जो लोग शामिल रहे, मुक्ति वाहिनी के जो लोग थे, जिन्होंने पाकिस्तान की सेना के साथ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इन रजाकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया गया और उनके ही बेटे बेटियों को और उनके पोते पोतियों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश में एक बार फिर से रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज़ तेज़ हो गई है और इसीलिए जब शेख हसीना ने कहा कि उनका आरक्षण रजाकारों को दिया जाएगा तो उस पर खूब हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि क्या उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए जिन्होंने बांग्लादेश को तोड़ने में, जिन्होंने बांग्लादेशियों की हत्या करने में अहम रोल निभाया। तो इसके बाद ये जो भीड़ है वो भड़क गई और इसने खुद भी रजाकार के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये भाषा के आधार पर बने देश जिसे बांग्लादेश कहते हैं उसके लिहाज से बहुत अद्भुत घटना है, अनप्रेसिडेंटेड घटना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भी इशारा करती है कि बांग्लादेश में जो बंगला राष्ट्रवाद है वो किस तरह कमज़ोर हो रहा है और किस तरीके से वहाँ पर रजाकारों के प्रति एक बार फिर से समर्थन बढ़ता हुआ दिख रहा है, चाहे भले ही उसकी वजह आरक्षण क्यों ना हो।
तो ये पूरी कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप न्यूज़ोपीडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाइए।